हाँ तो जानवी लास्ट से एक ले लेते ना लास्ट। अरे वो तुमको कैसे 2 मिनट रुक जा। अरे साथी कर रहा 2 मिनट रुक जा ना। जानवी सेंटर जानवी दिस साइड जानवी सेंटर सेंटर बस जानवी जानवी मैम दिस बस 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 मैम सेंटर जानवी सेंटर मैम सेंटर मैम सेंटर वरुण भाई 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 यहाँ भाई आपके लेफ्ट में वरुण भाई भाई तू जरा सर्कस मत दिखा पीछे पीछे हट जा भाई टाइम देखो आपका टाइम देखो वरुण भाई सेंटर वरुण भाई सेंटर वरुण भाई सामने वरुण भाई सेंटर सामने वरुण भाई सेंटर वरुण भाई सेंटर तो देखो वरुण भाई इधर 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 वरुण भाई वरुण भाई सामने सामने वरुण भाई इधर आ जाओ हाथ हाथ में वरुण भाई यहाँ पे वरुण भाई इधर वरुण भाई सामने आ जाओ ना इधर इधर बस 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 वरुण भाई वरुण भाई सामने भाई अभी सेंटर देखा ही नहीं किधर भी जाता है छोड़ के वो लोग तेरा ट्राइपॉड भरा दिए हिला देते हैं निकाल डालो दांडा
हाँ दांडा निकाल ले, सच बोल रहा हरीश भाई सेंटर 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 हरीश भाई सेंटर बस बस इधर 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 ही हरीश भाई सेंटर बस है। भाई तू हिला मत। हरीश भाई ये भाई कहाँ से मारेंगे मनीष भाई सेंटर आ जाओ एक बार मनीष भाई सेंटर आ जाओ राइट में बस मनीष भाई सेंटर थैंक यू मनीष भाई लुक किया रोहित भाई सेंटर रोहित भाई सेंटर रोहित भाई बस 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 रोहित भाई थैंक यू वेलकम वेलकम वो कितने शराफत से आ गए सब लोग इतना मतलब इतना सीरियस सा दिखते हुए यू नो आई फील कि आप जिसके बिना ये फिल्म बन ही नहीं सकते थे, हमारे डायरेक्टर शशांक खेतान जी, प्लीज आप भी आ जाइए। गिव इट अप फॉर हमारे डायरेक्टर साहब लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड जिसके बिना बन ही नहीं सकती थी धर्मा प्रोडक्शन, अपूर्वा जी आप भी प्लीज आइए। गिव इट अप फॉर देम लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ कोर्स। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this. I'll always show up. ऑल्सो मैं जानता हूँ कि आजकल ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे थोड़ी सी नोकझोंक करते हैं पीआर वाले, बट टुडे एक्चुअली लेट्स डू इट लिटिल ओल्ड स्कूल। यू ऑल गो अनअडल्टरेटेड, जो पूछना है पूछ लीजिए आप जानवी जी से। वो जानवी ने आने से पहले कहा था कि प्लीज जो भी सवाल हो दे हैव टू बी ओनली पर्सनल। गो अहेड। आएंगे वहां पे भी आएंगे। शादी कब हो रही है आपकी? मुझे वरुण भाई सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सान्या भी टीम का हिस्सा है? वो सान्या टीम का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, सबसे बेस्ट बाल उनकी है। हाँ। सान्या का एक हम लोग लेके आए थे, एक ताकि सान्या मैम को लेकर आए हैं, एक कटआउट लेके आए थे हम उसका, ताकि हम मिस ना करें ऑन स्टेज ओनली, ताकि लोग ज्यादा ये आगे हाय सान्या के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ कोर्स। गिव इट अप फॉर ये आ गई सान्या। पहली बार सबसे जल्दी तैयार हुई है क्योंकि बाल मेकअप कुछ नहीं करना पड़ा, एज इट इज आ गई है। तो मेरे साथ रख लो इससे, मेरे को हाँ नहीं बोला इसने। अनन्या मेरी है, मेरे को ना क्यों बोला तुमने? सान्या नेशनल अवार्ड जीता इसलिए। आप लोग एक पिक्चर ये कर लेते फिर आगे बढ़ाते बात को, है ना? लेट्स डू अ क्विक पिक्चर विद द टीम हियर। and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is
confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and let you go, make yourself unstoppable. Thank you. हम लोग फोटोज बाद में जाने के पहले We'll do it. Let's start with the Q&A only. वरुण, हाँ कुछ एक सवाल. I know यार, तेरे को तू सबसे पूछते है, अक्षय कुमार सर से, अरशद वासी से. You were there also ना? तो अभी इनको पूछने दे. पूछ लीजिए. It's all. Yeah, over to you. चलिए, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? Who wants to start? अरे भाई तुम डीएज हो रहे हो. उधर दे दो. Give him a mic ना. अरुण को बोलने दो भाई, बहुत सालों से बोला नहीं है उसने. Sir, you go ahead. I'll go to Arun sir. My question is to Varun. Hi, पूछिए. Hi. वरुण सबको स्टेज पे बुला लिया, but what about your favorite करण जौहर? Where is he? Where is करण जौहर सर? देखिए, करण जौहर जी को आप बर्थडे पे देखते हो, मुंडन पे देखते हो, शादी पे देखते हो, किसी के सुहागरात पे देखते हो. तो हमने बोला कि आज उनको एक ब्रेक दे देते. But the truth is this, that I think he's taken a decision. I'm saying it out loud. I'm putting it out. He's taken a decision that now, henceforth, कि जो उनकी फिल्में launch होगी, he will not come for the launches because he wants to let the team get all the limelight, because उनको लगता नहीं, ये सही भी है कि जब वो आते हैं तो पूरा मीडिया उनके पीछे पड़ जाता है. So henceforth you won't see him, and if he comes for any other film ना, then make it a controversy. Hello, hi, this is Meghna here from Instant Bollywood. Here. Hi, how are you? मेरा सवाल सुशांत सर से है. सर, हमने आपकी सारी फिल्में देखी है, स्पेशली आई लव बद्रीनाथ एंड हमटी शर्मा. तो मैं क्या ये कंसिडर कर सकती हूँ कि ये बद्री मतलब दुल्हनिया का ही पार्ट है? दुल्हनिया का पार्ट नहीं है. मेरी जो स्टोरी टेलिंग का एक स्टाइल है उसका पार्ट है. और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूं, उन्हें हंसा सकूं. और आई थिंक आज के माहौल में हंसना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. लोगों को थिएटर में आके एंजॉय करना, हंसना. तो जिस हिसाब से मेरी स्टोरी टेलिंग रही है, एक फैमिली एंटरटेनर, लोग मस्ती कर रहे हैं, शादी का एक माहौल है. आई थिंक आई गॉट लकी इन मैरिज. तो मुझे ऐसा लगता है सबकी शादी होनी चाहिए. और यहाँ पर स्टेज में कुछ लोग हैं जिनकी शादी होनी चाहिए. तो बस यहीं से शुरुआत हो रही है. सो ऐसा कह सकते हैं कि दुल्हनिया 3 आ सकती है? जरूर आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है. उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, जरूर आ सकती है. ओके सर, थैंक यू सो मच. सो नेक्स्ट सवाल मेरा रोहित सर से है. हाय रोहित, व्हाट्स अप? वेरी गुड. मेरा सवाल ये है कि सर, आप इतना अच्छा डांस करते हैं, इतना अच्छा मूव हमने देखा पनवाड़ी में, बट मेरा ये सवाल है कि बिजुरिया के लिए आपने सर को क्यों नहीं बोला कि एक आधा मूव मैं कर लूँ? क्योंकि आई थिंक जी नहीं, बिजुरिया एक्चुअली मैम, सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉम्प्लीमेंट. मुझे बहुत मज़ा आया पनवाड़ी पर डांस करके. आई थिंक बिजुरिया द रीज़न, एंड ये काफ़ी पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं हुआ ये वो, बट आई फील लाइक द मेन रीज़न वाज दैट इट डजंट गो विद द नैरेटिव. आई थिंक कुछ चीज़ें नैरेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, एंड आई थिंक दैट वाज द रीज़न. बट थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड कि आपको पसंद आया. थैंक यू. Guys, Rohit here. Hi. Shashank, Rohit, you have to ask the first question to Rohit only. Yeah. Now, you can't. First to the director, great trailer, big fan of all your films. To all of you, आपने कहा कुछ भी पूछ सकते हैं, तो here I am. आप लोग इंटरव्यूज करेंगे क्या होता है, इतना मजा आएगा इंटरव्यूज करने में, बिकॉज एक फिल्म आती है, सपोज सैयारा आई, उन्होंने इंटरव्यूज नहीं किए, सबको लगता है कि अरे हम भी नहीं करेंगे. वरुण, जानवी, रोहित, आप लोग इंटरव्यूज करेंगे? नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? इसका जवाब सानिया देगी. सानिया, नहीं सुनाई दिया. No, I feel Apurva, why don't you answer this? We will do interviews at the right time. I think everything's one step at a time, or everything will happen. This is a fun film, or you can see there's a lot of fun happening here. So we'll speak about all the fun also. Right. आपके साथ भी बहुत मस्ती करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप सब लोग यहाँ हैं. अभी पूछिए ना जो भी सवाल पूछना है आपको. ये एक तरह से इंटरव्यू तो है. वाह. नहीं, ये है ना. पूछिए क्या पूछना है आपको, यही पूछना था. इतना खुला मंच दे दिया उसने, जो पूछना है पूछ लो यार. मतलब हाय वरुण, इससे बड़ दिस साइड. Which side? This side. Left. Hi ma'am. That side. Hi. Priya here from Hi, Bazooka Media. Bazooka? अच्छा, ये this is owned by that. No, the owner's name is. Sajid Qureshi, owned by Sajid Qureshi. Not Amba. हाँ, वो. No, this channel owned by Sajid Qureshi actually. Varun, why do you have investor details of people, man? No, let her ask a question. His name is Ambani, they had told me. No,
ये अलग इसका इन्वेस्टर डिटेल का काम चल रहा है। सॉरी चैनल ओन्ड बाय साजिद कुरैशी एक्चुअली या तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपने सैलरी का भी एक टैग दे दिया। तुम तो 26 है तो मतलब बहुत ही लोअर मिडिल क्लास, लेकिन मुझे लिटरली ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत फ़नी लगा और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब हिट जाने वाली है और गाने तो हिट चले ही गए हैं। केसारी, पवन, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के जब भी ये लोग कोई भी गाना बॉलीवुड में गाते हैं तो एक देसी कनेक्ट आ जाता है और ऑडियंस अपने आप थिरकने लगती है। तो आपको लगता है कि ये देसी तड़का कलेक्शन को और बढ़ाएगा? 100% आई थिंक एक तरीके से जो मुझे लगता है जो संगीत होता है वो हमारे देश को जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि जैसे आप पंजाबी म्यूजिक देख लो, अभी आपको पंजाबी समझ में आती है या नहीं आती है, बट आप इंजॉय करते हो, हर किसी आर्टिस्ट के गाने इंजॉय करते हो। सेम विद भोजपुरी म्यूजिक। एंड ये लोग इतने बड़े स्टार्स हैं, केसरिया का नाम लिया था आपने, एंड पवन सिंह जी का, मासूम शर्मा जी फ्रॉम हरियाणा एज वेल। सो दे ओनली ऐड टू अस एंड हम लोग बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने हमारे पिक्चर में गाने के लिए अग्री किया। एंड पनवाड़ी, लाइक आई थिंक एवरीवन हैज कॉट ऑन टू दिस सॉन्ग। इट्स लाइक द हार्ट ऑफ आवर सॉन्ग एंड आई थिंक पूरी कास्ट है वो गाने में। सो यू गेट टू सी रोहित shirtless also in that song eventually. और ये बार बार का प्रेप किया 3 महीने 6 महीने 15 महीने कुछ नहीं खाया, एकदम सूखे से हो गए थे बेचारे। ये सारी अपनी डायलॉग्स की रिहर्सल्स भी जिम में जाके करता था। इसने तोड़ मारा था जिम होटल का। ओ वाह। तो वरुण, क्या हम आगे भी ऐसी कोलैब देख सकते हैं आपकी आने वाली फिल्मों में भी? 100%. I think if you see my family's association also with Bhojpuri cinema, if you remember there was a song in Raja Babu only called Sarkai Log Hatiya Jhada Lage. तो तब से at least my dad has always had a liking towards that genre of music. You know, let's UP wala ठुमका लगाओ. So always he's had that thing and I kind of love it as well. मुझे तो बहुत मज़ा आता है and मैं बहुत टाइम से ये करना चाहता था किसी फिल्म में. And luckily we got the opportunity with Panwadi and Dada agreed. We were really helped by Asim Liani, who's a music supervisor at Dharma. He helped us get और there. गणेश मास्टर जी की कोरियोग्राफी है तो मतलब वो तो कमाल है ही। Thank you. Hi, Pallavi here. Hi Pallavi. Pallavi from Pop Diaries. My question is to Rohit and Apurva sir. So first I'll go with Apurva sir. Apurva sir, this is your 5th film with Shashank. And it has been quite an interesting between Dharma check and Shashank. Yes. नहीं, हमने कुछ साथ में प्रोड्यूस भी करी है तो हम Yes, अपना actually, गिनती करेंगे कि हमने कितना काम किया So साथ। as the production house, so what is it like? What do you feel and how do you see this collaboration? I would love to know. So, you know, Shashank is firstly family, I have to say. He's been 10 years with us. He's given us some of our most memorable films, like you all know, Humpty Sharma, Badrinath Ki Dulhania, then we had Govinda Naam Mera, now of course Sunny Sanskari. All his films have been fresh, appealing, entertaining. Dhadak also, of course. Sorry. Apologies, forgot. And he's produced 3 films with us, so he's actually a veteran now in the company. And Sunny Sanskari is again all of these bigger, better, more fun, more entertaining, and we are so excited. So please watch the film and give it a lot of love. Absolutely. मैम, इट्स नॉट अ कोलैब, हम परिवार हैं। परिवार में कोलैब नहीं होता है, बाकी बाहर वालों में कोलैब होता है। वी आर जस्ट फैमिली। Absolutely, and that is very much visible in all the movies. I have to say that. And Rohit. Hi Pallavi. Hi. Please give my love to Manjari also. Of course I will, and lots of love from here also. I wanted to ask, like in the teaser we see that glimpse of you, and I don't know if you've seen it, but people are like comparing you to Rahul Raichand from... You think I will not see it? Of course. You get compared to the biggest superstar of the world and you think I will not see it? I wanted to ask, what's your reaction like? It is all kinds of honor. Honestly, I think it is such a big honor to get a shot as iconic as that. And I have Shashank sir and the entire team of Dharma to, you know, give me that. I think it is going to be one of the most special shots ever. It is also a very, very expensive shot. So thank you, sir, for that. No, but I feel absolutely incredible. And I also got a lot of love for it. So I'm very, very happy. Thank you. Absolutely. And the trailer looks fab. And I love you, Janvi, but I'm Team Sunny this time. Thank you. Hi Varun, your left.
हाय योर लेफ्ट भाई ये सब छुपा छुपी खेल रहे हैं हाँ सॉरी योर लेफ्ट आई एम लिटिल अनवेल टुडे आई एम सॉरी गाइस आई एम ऑन एंटीबायोटिक्स उल्टी किया He is very unwell. He's lost sense of direction. राहुल दिस साइड फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। Hi, Rahul. सबसे How पहले are तो you? ट्रेलर के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा है, Thank you, मजा thank आया। और आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका होता है कि जब एक साथ बहुत सारे संस्कारी एक साथ देखने को सेम पोज में मिलते हैं, आपके पीछे जैसे पोस्टर में। हाँ जी आपको लगता है ये सच्ची में संस्कारी है? आप बता सकते हैं अंदर की बातें। अंदर की मेरा सवाल ये था कि ट्रेलर से एक चीज़ तो सीखने को मिला जो सब सीख सकते हैं कि आपने बताया कि अगर किसी को प्रपोज करना है तो उसकी बेहतरीन फिल्म के स्टाइल में प्रपोज करो। क्या नताशा जी को उनकी कौन सी फिल्म फेवरेट थी ये बताइए, अब तो पता चल जाएगा आपने कैसे प्रपोज किया होगा। आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई, आउट ऑफ सिलेबस। इधर बोल ही देता हूँ एक्चुअली आई मीन इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई मैरिड वी हैव अ चाइल्ड नाउ सो आई कैन से इट so there was this song jab when I first fell in love with Natasha there was a song by Mark Anthony called You Sang to Me so that song I played that song after like so she was wondering कि यार इतना पुराना गाना suddenly why did you play and stuff like that and I was trying to be in the pool while we were in a pool and मतलब मैं नीचे जाके ऊपर आके देना चाहता था बट मैं ट्राई कर रहा था 2-3 बार तो मैंने मेरे दोस्त को बोला क्यू इट नाउ आई वेंट डाउन बाय द टाइम आई केम आउट शी हैड गॉन आउट ऑफ द पूल so then I came out and it was not as filmy as it seems but I kind of just went on one knee and I guess she said yes then yeah सुपर। मनीष थैंक सबसे यू सो पहले मच, बड़ी खुशी हुई। आपसे ही सेम सवाल नहीं है, एक सेकंड आपसे तूने same मुझे सवाल। रुला दिया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे लग रहा था मैं सिर्फ यहाँ पे लोग दिखाने हैं, वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। मैं सालों तंबाकू रगड़ने आया हूँ यहाँ पे। अभी आपसे ही सवाल है। पूछ, दिल खोल के पूछ। सवाल में शिकायत है, आप इतनी कम फिल्में क्यों करते? चूजी हैं क्या आप? बेटे मैं मुर्गी का बच्चा तो हूं नहीं कि चूजी होऊंगा, हैं? चूजी नहीं हूँ बेटा। जिस दिन तू प्रोड्यूसर बनेगा 5 पिक्चरें और करूंगा, है ना? नहीं, मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं है चूजी वूजी होने का। मुझे जब मजेदार स्क्रिप्ट आती है मैं कर लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारे बेटे? राहुल। राहुल, वेरी गुड। राहुल, तुम्हारा नाम तो बड़ी बार सुना है मैंने, आज मिल भी लिया। लेकिन हाँ, मनोज मेरे को एक बता, एक्स्ट्रा फेफड़े लगवा के आया अंदर तू? क्या बात है यार। नहीं नहीं यार, ऐसा चूजी वूजी नहीं यार। जब मौका मिलता है, अच्छी स्क्रिप्ट आती है। और ये फिल्म तो लिटरली शशांक जो है, इन्होंने कॉल किया, वरुण के साथ मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर रहा था और शशांक ने कहा एक रोल है यार तू करेगा। मैंने कहा डन। तो मैंने तो स्क्रिप्ट सुनी भी नहीं थी, दे आर प्रूफ। एंड उन्होंने कहा ये रोल है तू कर रहा है, मैंने कहा डन। एंड उसी तरह काम किया। बाकी और भी एक दो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल शशांक सर, सेट पे सबसे ज्यादा संस्कारी कौन लगा आपको? मैं बहुत इनको संस्कारी लगा। मुझे बहुत बहुत मजा आया काम करके फिल्म में। मेरा किरदार बहुत बढ़िया है और मेरे किरदार की एक लाइन है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई पूछेगा नहीं, मैं खुद ही बता के जाऊंगा। मुझे घंटा परवाह नहीं पड़ता, मुझे पूछो ना पूछो, मैं अपना प्रमोशन खुद करके जाऊंगा। तो मेरी फिल्म में लाइन है, ओ यार वो आपने टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन मैंने लेनी है। तो ये लाइन है, एक बार तालियां इसी बात पे होता है। वाह वाह। शशांक सर, आप बताइए, आप ईमानदारी से। सबसे ज्यादा संस्कारी सेट पे मैं था। मुझसे ज्यादा संस्कारी और कोई नहीं था इस सेट पे। सेल्फ प्रमोशन चल रहा है। सानिया बहुत संस्कारी थी। सबसे ज्यादा नॉटी ये लोग सब थे। हेलो सर, वंदना फ्रॉम फिल्म इंडिया। सर, ये जो टैग लाइन है आपकी, रिवेंज नेवर लुक्ड दिस फेस्टिव, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? ये कैसे एक तो रिवेंज है और फेस्टिव, लाइक एक रिवेंज बता रहे हो और फेस्टिव बता रहे हो कि उसके क्योंकि ये जो रिवेंज है, ये रिवेंज इनफैक्ट ये जो लाइन है हमारे जो पब्लिसिटी पूरे कैंपेन डिजाइन किए राहुल जी उन्होंने दी है, राहुल नंदा जी ने, और उन्होंने फिल्म देखने के बाद। और उसका कारण ये है कि रिवेंज है, मस्ती है, पर सेलिब्रेशन स्टाइल में है, डार्क नहीं है। तो और जिस सीजन में हम आ रहे हैं, दशहरा के दिन आ रहे हैं, 2 अक्टूबर के दिन आ रहे हैं, पूरी दुनिया फेस्टिव मोड में होगी, तो वहां पर एक रिवेंज का तड़का भी है, पर खुशी का माहौल है, हैप्पीनेस का माहौल है। तो आई थिंक दिस टैगलाइन जस्ट काइंड ऑफ कैप्चर्ड बोथ द मूड्स कंप्लीटली। You know, one thing I want to add about Shashank, हम लोग ने obviously 2 बार इसके पहले भी collaborate किया है, but when we started this film, he was very, very, very unwell. He had chikungunya and he was running a temperature. रोज वो drip लेते थे, he would come down and he was literally on a wheelchair and he has shot a lot of portions of the film while recovering.
while recovering from his illness, and hats off to that dedication, Shashank. अगर आप लोग देखते देखते थोड़ा आपका सर ऐसा हो रहा होगा, मतलब फिल्म ऐसे शूट हुई है, क्योंकि मैं बेड पे लेटे लेटे शूट कर रहा No, he had sciatica, chikungunya, मतलब इनको दुनिया भर की प्रॉब्लम हो गई थी उस वक्त, but he didn't let the team realize what he's going through, and that's commendable. मतलब मैंने बहुत बार इनको बोला भी था, and so did Apurva, that let's delay the shoot, let's not go right now and shoot Shashank, बाद में करते. He's like नहीं, but मैंने सबके dates लिए वरुण, I've made a commitment, and सब आजकल सब बहुत busy है यार, there's so much work I think people are doing, so just to get, especially मनीष सबसे ज़्यादा busy था उस वक्त, क्योंकि उसको शादियाँ करानी थी, शादियाँ पे जानी थी. But मैं तो लिटरली इतनी शादियां होस्ट करी थी, उसी का कैरेक्टर उठा के इन्होंने फिल्म में भी दे दिया. कहते यही कर. मैंने वाह बिल्कुल. Hi, Sana here from India Today here. Hi Sana. Hi. All four of you, I wanted to ask, I mean, you spoke about revenge never looked this festive, but tell me, what is the craziest thing you guys have done to fight for love or Like a get revenge. back love? this would, I mean what's happening in this film is pretty crazy. No, I as wanted it to is, ask you know, real life. to grow up, to go and break up an ex's wedding. In real life, have I yeah, I mean, any of y'all have broken any, like, if someone has moved on? Yeah, you have, Shashank. You have broken weddings? Have you made sure, I think when you and Nalini had broken up briefly in between, you made sure she doesn't go to any other person. But the things I did, they cannot be said on stage anymore. Varun, Janvi. Basically, you cried. मतलब when nothing works, crying always works, because लड़की को लगता है अरे बेचारा, तो अपने तो चैरिटी में भी चलेगा. Rohit, what have you done? You, अरे what? Not, अरे this is the question they all want to know. कि रोहित का दिल. यार सच बोली, इतनी लुच्ची कहानियां सुनाई थी, बताता क्यों नहीं एक तो इधर. जिम में इसने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, क्या बताएं आपको. मेरा होगा ना, जब किसी, हाँ माइक चलेंगे, सब माइक चलेंगे. कभी माइक तेरे पे लगाएंगे. कभी दिल टूटा होगा तो वो कुछ तो रिवेंज का, कुछ तो प्लॉटिंग किया होगा. कुछ भी नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया. आपको क्या? अरे चार और इसने अपने सब गम शूटिंग करके भुला दिए. जानवी जी आप? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ. शशांक सर की बात मत सुनिए आप लोग प्लीज. Janvi, what about you? If like any turmoil has happened in any relationship of yours, have you ever tried to get back with that person? Have you played some games? Varun, why don't we talk about your turmoils in life? Huh? मैं बता रहा हूँ, वरुण ने आते ही You बोला want था to know मेरी शादी हो Janvi's गई. turmoil? You want to know what I did to move on? What did you do? मेरे पास एक बच्चा है भाई. बच्चे से पहले. ये तू बोल बोल के अपने आप को याद दिलाता है. तेरी हरकतें नहीं है वैसी, मुझे लग रहा है. 5 बार तूने बोला बच्चा है मेरा बच्चा, अपने आप को याद दिला रहा है. Janvi, Varun, you come say, on, spill you some say, beans. what have you Yeah. done to move on? आई थिंक वैसे तो मैं काफ़ी संस्कारी हूँ, ऐसे कुछ इस लेवल का कभी नहीं किया, बट आई थिंक एवरी गर्ल ब्रेकअप के बाद इफ यू नो दैट यू आर बम्पिंग इनटू दैट बॉय, तो एक अच्छी सी ड्रेस पहन के मेकअप वेकअप करके जलाने के लिए पहुंच जाता है ना हम लोग कभी कभी, तो उतना किया है बस. But I have been used by someone to like, no, who now I'm not going to tell you, but she. बेचारा कितना भोला बच्चा है. So she, no, I'll tell you, she was a supermodel. I won't tell you who she was, and she was obviously. अच्छा वो वाली? नहीं. She was like double my height for sure, and there was a ex of hers who was dancing with someone. So I was at a club. I was just sitting. So she said, "Can we dance?" Now she's literally double my height. So I was just like kind of dancing with her, and she was not looking at me. Also, she was looking at that guy like that, and I was just dancing like that with her while she kept giving him looks. And eventually they left together then, and so I guess it worked for her. And Shashank, I wanted to ask you, of course, you worked with Janvi Dharak and Varun in his initial films. Tell me, when you worked with them today, like how much have they evolved as actors? Tell us some good facts about them, like how they've grown up as actors. मैं सच तो नहीं बता पाऊंगा आपको मैम इस स्टेज पे. नो बट इट्स बीन ग्रेट फन. आई थिंक स्पेशली जानवी, बिकॉज जानवी को मैं पहली बार जब उसके साथ काम किया था, हम लोग धड़क पे साथ में काम किया था, और इतने वक्त के बाद आफ्टर सो मच टाइम आई गॉट टू वर्क विथ हर, एंड ऑफ कोर्स शी हैड एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो इट वाज समथिंग न्यू फॉर हर बिकॉज दिस जॉनर इज नॉट समथिंग शी हैज डन a lot with. So actually that's where Varun and my combination, and because we have done so much work together, hamari thodi bahut initial choices of films are also very similar. We enjoy watching that kind of films. So it really helped because we can get into a room, start rehearsing together, and push Janvi to kind of express her side. And I think when people see the film, they'll realize the comic side she has, and the commercial, so-called एक सुर होता है commercial cinema का, और कभी-कभी
you know, it takes time to just let it come out. So I think I was really impressed by that, and I think just collaborating, we've always rehearsed a lot. हम लोग हमेशा बहुत rehearsals करते हैं. कभी कभी एक नोशन है कि कॉमेडी फिल्म हो या इस जो जॉनर की फिल्म हो, इसमें रिहर्सल की ज़रूरत नहीं होती है, बट इनफैक्ट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज इसमें टाइमिंग ऑफ गया तो आपका जोक लैंड नहीं करता है. तो आई थिंक दैट एक्सरसाइज वॉज ग्रेट फन. और वरुण के साथ एक्चुअली कभी फील नहीं होता है कि हमने साथ में काम नहीं किया है, बिकॉज इवन व्हेन वी वर नॉट वर्किंग टुगेदर वी आर बेसिकली कॉलिंग ईच अदर अप एवरी डे. और वरुण की एक खासियत है, वो जो भी फिल्म शूट कर रहा होता है वो शॉट खत्म करने के बाद मुझे फ़ोन करके फिर परफॉर्म करता है. तो वो जब आउटडोर शूट पे जाता है, जैसे वो आई रिमेंबर बवाल की शूट के लिए कहीं गया था, ही लैंडेड फ्रॉम द एयरपोर्ट, मैं आ गया हूँ मेरे घर आजा, हम लोग घर पे थे, देन ही परफॉर्म द एंटायर स्केड्यूल इन फ्रंट ऑफ मी. तो हम लाइक बॉस ये क्या हो रहा है. तो ये हमारा रिश्ता है. तो कभी ऐसा फील नहीं होता है कि वी हैव नॉट वर्क टुगेदर. बिसाइड्स मूवीज वी आर ऑल्सो फ्रेंड्स, आवर फैमिलीज नो ईच अदर वेरी वेल. तो देयर वाज नेवर एनी डिस्कम्फर्ट और दैट. तो एज आई सेड, इसका एवोल्यूशन मैं रोज देख रहा था, बिकॉज ये रोज परफॉर्म कर रहा होता है. अभी हाल में बॉर्डर शूट कर रहा था तो वहाँ से फ़ोन कर रहा था, आज मैंने ये किया सनी पाजी के साथ, आज मैंने ये किया दिलजीत पाजी के साथ. तो ऐसे ठीक है यार, मेरे को भी को प्रोड्यूसर बना दे इस फिल्म में, बिकॉज मेरा भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है. Hi, this is Mohit Rana here to the left. Hi. Mohit from Filmi Mantra. So I have to say something to Varun and Janvi both. मेरी एक आदत है बड़ी अजीब सी कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ किसी इवेंट में, तो मैं सुबह सोच के जाता हूँ, गेस करके जाता हूँ कि जो सेलेब्स आएंगे वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस कलर के. तो थैंक यू सो मच जानवी एंड वरुण फॉर वेयरिंग द सेम कलर्स like I'm wearing this. I don't know. Yeah, pink. We all. You won't believe it. I messaged Varun इस event से पहले और मैंने पूछा कि क्या पहन रहे हो, और उन्होंने कहा कि मैं एक पिंक इंडियन कुर्ता पहना हूँ, and we really didn't plan wearing pink together. इत्तेफाक से हो गया. और मेरा क्वेश्चन ये है कि when you're working with a team like this, जो इतनी फनी है, इतना ज़्यादा आप लोगों के बीच में प्यार है, when you were shooting बिजुरिया, how was that experience and did you miss Sania and Rohit? I'll miss them, मतलब वो लोग है उधर. But so I'll just make it clear, guys. So the film has, like, it's a festival, it's a marriage. There are बहुत मेहंदी होती है, संगीत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. So according to the screenplay, things are moving. You know, तो ये बिजुरिया जहाँ पिक्चर में आती है, according to the screenplay, we needed this part. Then Panwadi comes somewhere. We have another song, Ish Manzoor. We have a love song. So बहुत गाने हैं वहाँ पे. In fact, I have rehearsal videos with Rohit and Sania doing. Proof दे दे भाई बाहर. हाँ, मेरे को देना ही पड़ेगा. क्यों कटवाया तुमने इनका डांसिंग का? क्या है यार रोहित, यही जाएगा. But I have to tell you all one thing, genuinely, not because Rohit is here. He's been such a wonderful person to work with. He's such a team player. He cares about things which are not only related to him, and he's just so giving in a scene. And I've had a lot of scenes. Actually, I think I have more scenes with you than Janvi. Yeah, we have the most. We have more scenes. What are you saying? I have more scenes with you. I have the most scenes. How can you forget? You all will be shocked when you see the final edit. ये लोग खुश हो जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है. No, but I genuinely enjoyed working with him. In fact, I told him this before we started the film, because I've been watching Mismatched and I'm a fan of Mismatched, and that's where I had. So even I ship Rishi and Dimple. Why was there a pause? No, there was a pause because we don't know what's going to happen in the next season. Yeah. So anyway, so even I really shipped them, and so I was very, very excited and very, very thrilled when Rohit said yes to doing this film. And there's lots in store right now. If you all are feeling कि there is थोड़ा सा tension है, ये है वो है, तो रखो वो पिक्चर में, उसी को लेके जाओ, and then see the film, because there are a lot of twists and turns, especially with his character in this film and what happens over there and how he impacts Sunny's life, how Sunny impacts his life. So yeah, and Sania, I mean, what to say, I've been a fan of hers since a long time, since I saw I'm acting like she's here, but she is. Since she did Dangal, I thought she's an unbelievable actor, and I want to work lots more with her. And I think she's someone who's just like a natural talent, you know, very few of these come through. And she's one of them. She's just amazing. Thank you. एक मिनट पहले मैं चाहूंगा वरुण के लिए तालियां, जो रोहित और सानिया पे निबंध इसने अभी के अभी बोला, खड़े हो गए. ऑसम. कोमल जी कुछ तो पूछिए आप. कलेक्शंस को छोड़ के कुछ भी पूछ लीजिए आप. Guys, एक सेकंड guys, मेरे को दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा. I have to say this to Rohit. Rohit, I love you. Thank you. एक मेरे को बात बता, तूने उन दो से सवाल पूछा है, इसको आई लव यू बोला, मेरे में फंगस लगी है या मैं तेरे को दिखा नहीं? गलत कलर का कुर्ता पहन के आया. नहीं, मैं तू एक बार मेरे लिए भी कुछ. थैंक यू सो मच. मुझे पता था, मैं तो ऐसी मस्ती ले रहा था तेरी. आई लाइक योर पिंक शर्ट.
या आस्क आप लोग सेम हाइट के हैं, पूछ लो. Hi, this is Sohail over here from Instant Bollywood. Big congratulations to you. शशांक, जैसे आपने कहा था कि you feel very happy जब लोगों के आप शादी करवाते हो, और आपने थोड़ा जानवी की तरफ भी आपने हाँ, तो जानवी से मैं जानना चाहूँगा कि शादी को लेकर आप क्या कहोगे. एक्चुअली माहौल भी उस तरह का है. माहौल ही शादी वाला है. हाँ जी. शादी को लेकर मेरे विचार क्या है? नहीं, बहुत विचार और अभी क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग नहीं, अभी पहले मेरी प्लानिंग अभी सिर्फ फिल्मों को लेकर है. शादी की प्लानिंग के लिए बहुत टाइम है सर. सॉरी. अच्छा शशांक, और ये जो फिल्म है सनी संस्कारी मतलब तुलसी थोड़ा कुमारी ट्विस्टर है एक्चुअली, तो ये जानबूझ के इस तरह से रखा गया कि बिकॉज जैसे हम लोग कहते हैं कि ये फिल्म कौन सी देखने जा रहे हैं, अरे कल पनवेल जाना है, वैसी वाली जो होता है ना, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? नहीं, आई थिंक बहुत सिंपल रीजन था. हमें कैची टाइटल चाहिए था. कहानी 2 किरदारों के बारे में है, और जैसा कि है कि अब आप पूछेंगे कि जेम्स बॉन्ड का नाम जेम्स बॉन्ड क्यों है, क्योंकि इट्स अ फन नेम, इट्स अ कैची नेम. आई थिंक दैट वाज द आइडिया. इट काइंड ऑफ कन्वेड द स्टोरी वेरी वेल ऑफ कि ये 2 किरदारों की एक लव स्टोरी है, उनके बारे में है, साथ में फैमिली है, एंटरटेनर है. तो और इसमें ज़्यादा हमने ऐसा कोई डीप सोच नहीं था. इट वाज जस्ट टू हाईलाइट द कैरेक्टर्स एंड हैव फन विद देम. बट डू यू बिलीव द टाइटल आल्सो एनहांसेस द फिल्म एक्चुअली व्हेन इट बिकम्स कैची होता है तो लोगों. Absolutely. I believe the name of characters and the title has a very, very big impact on how you kind of interpret it. Because DDLJ अगर आप पकड़ेंगे तो I think राज और सिमरन वो 2 नाम लेजेंडरी हो जाते हैं, तो कैरेक्टर के नाम से बहुत फर्क पड़ता है. Hi guys. This side. Hi. Yeah. Hi, Nawaz Kochra here from Screen. So, Janvi, I wanted to ask you this, since your last film was also a romantic film, and usually what happens is as actors, when you all portray romantic characters on screen, has there ever been a character that you've taken a love lesson from and applied it to your personal life? I'd also like to have inputs from Rohit and Varun on this, but Janvi, we'll start with you. I think between both the films also there's a good amount of difference, because that I guess was a romantic comedy, but this is a proper family entertainer. Of course there's romance and comedy and all of that, but it's a front-footed family entertainer. लेकिन क्या lessons मैंने दोनों किरदारों से सीखे हैं. मैं तुलसी कुमारी के बारे में बात करती हूँ. एक्चुअली मैंने यही सीखा है कि किसी की शादी पे जाके उसे तोड़ने की कोशिश मत करो. पाप लगेगा. I have a question. Okay, let ma'am ask. हाँ, मैंने please, बहुत please. गेट क्रैश किया है एक्चुअली. Okay, I have a question. Yeah. There's so much talk about star fees and entourage, etc. तो जानवी, रोहित और वरुण I am his staff in this film. Who's the one who has the biggest in this film entourage? I was Varun's staff. Entourage. The biggest entourage in And this the one- movie Yeah. is by Manish. Yeah, that's true. Manish travels with the biggest entourage in the world. Who? How many? 7, 8. Manish at least has 8-9 people traveling over ये लोग there. मेरे को मजाक करते हैं. मैं चल के आता था, कहते हैं अर्जुन वेली की तरह चल के आता है, पीछे 8 लोग आते हैं, लेकिन वो 8 लोग इनके एडीज ही होते हैं जो मुझे सीन पे लेके आ रहे होते. कहते पाजी आपका डायलॉग है नहीं, कुछ बना लो. तो ये मेरा ऑन्टराज है फिल्म का ही. बाकी तो आई थिंक ये जानता ही है शशांक. I'll be very honest. I think you're asking me this question at a wrong production, because Dharma is home for me. It'll always be. So when I work in a film which is produced by Dharma, I honestly feel like it's my film. I'm making it. So it doesn't matter at that time if there's a van or there's no van. If there's I also want to say this on record that Dharma does take care of the actors in the best way. Only once you work with Dharma and then when you work outside, you realize that shit, they took so much care of us. They really support talent, regardless of who stands, nothing. There's a lot of equality. And not just talent, I think every technician, Also, everyone on set. These conversations happen that the hero has a bigger room or the heroine has a smaller room or this and that. In Dharma production, that's See, I think never entourage happens. का इशू वहीं स्टार्ट होता है जहाँ पहले से ही ये होता है इसको देना है और उसको नहीं देना है. That is where I feel वो एक्टर्स में एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. इसको अंतराज मिला, उसको नहीं मिला. यहाँ पे आई थिंक सबको बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया गया. I think Apurva is not agreeing with us only. Why don't you speak? सर आप ही तारीफ कर रहे हैं. Apurva is going to call you and say नहीं थोड़ा तो कटना चाहिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. Varun, how many people do you take with you? So I have my Dada, Krishna and Altaf. These two are with me since the beginning. And I have Mubarak, who's my security guy. And Kumar, who's my spot. And that's it. I had Manoj in my team for years. God bless his soul. He's not anymore. And that's it. My managers are here, Monica and Nishita, but I never get my managers on set. Because
my father made this rule that no managers will come on set. So on his set, I never got managers, so I could never get them on. I never So get you them don't on, take them anywhere? No, I never take them on any other set. No, and I have, Janvi? sorry, I have to add that, Yeah. you know, these guys have been extraordinary. I mean, I have to say, Varun at times has called me and said, listen, why are we spending so much on the song? The set is looking so huge. I think all of them treat this as family, and we are really blessed to have all of them in our movies. Well, and they're all filmmakers' kids. No, and also I think they understand it. You know, they treat Dharma as their own film, as their own home, and I think that's amazing. And So ma'am, we've never had genuinely, these problems at all. issues like entourages or whatever we are discussing right now, I think these are always ever evolving. There was a time when there were lesser of them. There was a time when more of them came in. As we are growing, as we are evolving, as we are understanding budgets and recoveries of movies better, I think everyone is cognizant of the fact that they need to change. I don't think so anyone is so bullheaded in saying that, hey, my film's not working, but I still want so many people to travel with me. Everyone's a bit cognizant of the fact that we need to ensure that the film's made in a certain budget, that the producer has a fair chance to recover it. And ultimately, we are all ensuring that the money spent is visible on screen and not necessarily off it. So I think it's an evolving, no film is going to be the same. From film to film, decisions change. And I think everyone's aware now because the market is so dynamic as we speak. It's changing so much. I think people are taking actions based I think on it's that. very important, like heading into the future, that you put producers first now. It's quite clear, I think, in the landscape of how cinema is performing now, how OTT prices are fluctuating, satellite prices are fluctuating. It's so important that you put producers first because ultimately they are the ones with the biggest risk appetite or the biggest risk that they're taking. So I think it's a bit going back to how things were maybe in the past, you know, how people used to make films. Hopefully nobody has to, you know, go to those lengths like in the past because there are horror stories from then also. No, there are. I've seen it in my childhood. I've seen friends' houses lose houses. I'm not lying about this. So I genuinely feel that moving ahead, it has to be producers first and people have to make a film together. They have to make a film together, and that's quite easy when you're working with Shashank or with Dharma, and especially Karan. So, Janvi, what do you feel about it? How many people do you take? And Honestly, it's the same as him. no, just answer the question honestly. What do you mean? Varun, I'll hit you. Just take the name of all the 9 people. See, Boniji said in an interview that she pays for her own vanity van also. Not on this And film. then he trolled you about Wimbledon also. My father only keeps trolling me. Anyway, no, not on this film. On this film, of course, like he said, Dharma's like family and they take care of all of us so much, not just us, but even our entire team. I have to say one thing though, he is so over-cognizant of all of these expenses. Aapne Panwadi Gana dekha hi hoga na? And I think that was our biggest song, our biggest set. So before every shot, Varun would come up to each of us and say, पता है कितना डाला है इस गाने में? पता है कितनी की सेट है? Now kill it. तो ये प्रेशर में हम नाच रहे थे पूरे दिन. तो हाँ, that's how responsible he is, and he's inculcated that in us also now through this song. Has your dad also? For sure. I think because Dad wanted the song to be more expensive. no, but of course I've seen him make movies and I've seen everything that a producer deals with. So I've always, in my head, tried to be as helpful and as less of a burden as possible on my producers. And Apurva, you were going to say something. No, I was just saying that I think all of them are very, very cognizant, and like I couldn't have put it better than Shashank. I said we've had the most amazing time working with all of them. Like I said, Varun used to genuinely keep calling me. I said, "To kaam karna, don't worry about the set now. This is an important song." He was genuinely concerned so many times, and it's great to see actors who are just not looking at their performance, but they're also concerned holistically about the film and where it lands. And I think all of these people are, you know, the younger generation is just so much more cognizant of all these things. They understand it, and they're all friends. You know, they're friends, they're actors, they all have done enough work now to understand how things are evolving, and they are as concerned as us. So genuinely, it's not been a concern. All right, we're taking one last question. no, Okay? let ma'am. जी. एक second. याद है मुझे याद. Film personalities are approaching the court for personality rights. Like Karan has approached Mr. Bachchan, Abhishek, Aishwarya. Your take on it? How important it is today for securing or protecting your personality rights? Right, Varun to Apurva. If you can answer that question. Because of AI coming in, how Very important is to important. secure the rights? Your take, Varun and Janvi, and of course. Apurva. See, technology, I think, does come with responsibility. It can be really helpful, but it can be really misused as well. Right now, we are all having fun with it,
but it can. So I feel there will need to be some law and regulations surrounding it, especially so that at least actors and artists don't start getting misused. Their rights don't start getting misused, because we can reach a period where you don't need actors at all. Then you can just create. So I think actors have to come with an X factor to deliver, and if you have that X factor, then you have to safeguard it. So I believe you should safeguard it. I mean, I think yeah, sure. I'll just answer this one. Sorry. I mean, I think not just for actors, I think for every technician I've seen over the course of the last couple of months even, before when you'd get a narration or you'd come in for a meeting, it would take a lot of time before you see storyboards or you do physical look tests so you know what the zone of the film is, the character. But right now, in a second, they can show you an image of you being the character. They can show you exactly what the film is going to look like. They can do renders of... No, but more than misuse, my concern is that there's so many jobs that would have taken, I guess, X amount of more time to deliver these variables, these sketches, and maybe would have added something more personal. But right now, more people are, I guess, relying on the technological aspect of it, which I guess might be more financially, monetarily conducive. But I guess you can say I'm old-fashioned, and I really want to preserve what a creative human being has to offer. Mr. Bachchan is also. I don't know. See, I don't know what the technicalities or the legalities of how to go about that is, but I know when I see even right now on social media how there are so many AI images against my will being circulated by mainstream media portals as legitimate images. And I think maybe me and you can tell that it's AI, but the common man will think, हाँ ये तो ये पहन के पहुंच गई, ये तो इसके which is, so I don't know what the protocol is. There's no AI in this film, na Shashank? In this film, there's no AI. नहीं बस इसमें भी AI का तो बजट अलग ही हो जाएगा. Hello. Komal ji, कुछ तो आप that's पूछिए. all we have for you, ladies and gentlemen. No, wait. One question. I want Komal sir. ji to ask one question. जी, आइए. Komal ji knows us all from many years, even before we started our journeys. I just want to ask this. You said, that Karan Johar's banner is like home production. When will the time come when you consider all artists, not just you, every artist considers every production as a home production and rationalizes the entourage? I don't think entourage is such a big issue as is being made out. No film has flopped because star entourages were so huge. No film ever flops because of that. But I'm just saying that rationalization will come if every actor starts considering every production as his own. So what are your thoughts on that? No, but can I say that I think that he is like that with every... maybe he said it sentimentally. General, yeah, but you do think every production house is... And what about you, No, Janvi? I do, but I would like to come... but I would want to say that all producers also have to behave as family members then. That also doesn't happen, and I'm sure, Komal, you know that. We can keep blaming actors that is this the... Because obviously, कंधे तो actor के कंधे पे आता है ना. Eventually, जो bill तो lead के नाम पे ही फटता है. And this has been... And then stories come out, blind articles come out, trolling happens. All the muck is thrown on them. Everything else is good when we are building up, having fun. But then the muck is thrown on that person only. But I have to say, you need good producers also. That is also 100% actors also should behave themselves much better, I'm saying. But producers also have to go into it with a little less, with a more friendly and a more family-like environment. I think if you create that, actors will say yes. And I'm saying if an actor doesn't want to do it still, mat lo usko. No, and don't work with them, I feel. I'm going to add that Janvi has been extraordinary also. We just went to Homebound just now. We went to Toronto International Festival for Homebound. We were there for 2 days and we said, listen, we can't take anybody with us. It's just going to be the actors and us. And we were literally 5 or 6 of us and the hair, makeup would all be arranged there. And everyone said, yeah, we understand totally. So I think everybody gets it. And like she was extraordinary. So we've had a great time. I mean, I really can't complain on that. I think if there's dialogue, everyone gets it. But if someone comes from an arrogant approach, and I think, Komalji, we all collectively, and I really believe this from a perspective where I started this journey as not part of the industry, coming from Nasik, trying to make, I've been blessed to work with good people. We all have to collectively take the onus. I think by pointing fingers at each other, we are dividing ourselves further. किसी एक प्रोड्यूसर की गलती नहीं है, किसी एक राइटर की गलती नहीं है, किसी एक डायरेक्टर की गलती नहीं है. System ऐसे होगा. I think if we all collectively come together and say, hey, I got your back, you got my back,
I think we need to preserve the integrity of our industry. I think by talking too much about negative about our industry, we are opening ourselves to more criticism and making ourselves soft targets. We need to protect whatever the problems we also have. We need to be behind closed doors and solve it. It's like a marriage, right? When you're a marriage, you don't want to wash your dirty linen in public. Similarly here, I feel if we can all sit together, I'm sure we can solve things. We don't need to point fingers at each other, because then everyone starts pointing fingers at us. I think as an industry, we just say, hey, it's our problem, we'll deal with it. Whether it's money, whether it is content, whether it is actors, directors, we will sit, we will handle it. And I think if we build that integrity within us, and all of y'all are the media who actually talks about us the most. So if the media collectively we build integrity, because we are faces, we are standing here. There are so many jobs dependent on one film. There are so many technicians, spot dadas, lightmen. I think we need to build our integrity for them as well. That we need to say that, hey, we are not soft targets. We are people who are putting our life and soul into a film. And all these jobs are impacted if one film does not get made. So I think if we can have integrity collectively, I think we should showcase that as a Very industry. well said. Hello Wow, everyone, very well said. you're- अरुण सर आखिरी Nitin. सवाल आ जाइए आप अरुण, Quickly, अरुण। चलिए वरुण wants हाँ One question अरुण को एक here. क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए। वो पूछने के लिए बोल, पूछिए बोल, अरुण अरुण। पूछिए खड़े होके बोल देना। I'll ask. नहीं नहीं, one About second. Sunny You are Sanskari. He's been wanting to ask since a while. कैट स्टाइल में, बिल्ली की तरह। अरे बिल्ली की तरह नहीं, कटरीना कैफ की तरह। कटरीना कैफ तो किसी को प्रपोज थोड़ी करेगी, विकी कौशल ने खुद प्रपोज किया हुआ उनको। आप तीनों में से तो ऑब्वियसली रोहित ही करेगा। क्यों भाई? रोहित करेगा क्योंकि क्योंकि इनकी रोहित शादी हो करेगा चुकी है। क्योंकि मैं कटरीना कैफ जैसी त्वचा सिर्फ रोहित के पास है। कम ऑन रोहित। मैं शिखर से मार नहीं खाऊंगा भाई। सॉरी। Hello. One question here. To your right. we are taking, Hello. Hi. उनका फोन आया, 3 बार हेलो बोल चुकी हैं। Hello. हाँ जी। Hi. This is Komal Vishwakarma from IWM Buzz. I मेरा love you सवाल- अरबाज। I love you अरबाज हो गया IWM Buzz. ओ IWM बज। यहाँ पर हूँ मैं वरुण, सॉरी। हाय। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संस्कारों के बारे में। ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं जो हमें बहुत सालों से हम फॉलो करते आ रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से संस्कार है जो यूजलेस है, जो नहीं फॉलो होने चाहिए, और ऐसे संस्कार जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल है? अभी तो रिलीज होने वाली है तो मैं हर संस्कार फॉलो करूंगा, बट आई डोंट नो इफ इट्स अ संस्कार और व्हाटएवर, बट बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तो सुबह सुबह ऑब्वियसली जब नहाना पड़ता है तो ठंड लगती थी, तो मैं मदर वुड मेक मी चांट ओम भूर्भुवः, सो दैट आई स्टिल फॉलो एवरी टाइम इफ आई एम गेटिंग स्कैर्ड अबाउट समथिंग, इफ देयर समथिंग बिग कमिंग अप, सो वो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ अभी। इट डज, आई आल्सो फील इट हेल्प्स। Come on, Janvi. बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए मुझे। सबसे पहले तो संस्कारी होना चाहिए, दूसरा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, और एपेटाइट बहुत बड़ा होना चाहिए। पगार कितनी? Lower middle class. हाँ, वो कुछ भी चलेगा। All right, that's all we have for you. एक बार इस टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। Thank you so much. Thank And you we'll do a everyone quick for picture coming. with the Thank team. you. Thank you so much. everyone who's come, all the Thank fans you also who've everyone. come, all Thank the you so press, much for coming here. all the press who's come. I hope you all also had fun doing this. I hope आपको भी मजा आया। Thank you. Thank you चलो, good. everyone. Thank you. Intensity level भी out of the roof था यहाँ पे इस कमाल की फिल्म के लिए। Thank you so much. Second is when we get to see the movie in theaters. Of course, Sunny Sanskari क्या? हाँ